तो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। आज जो है हम क्लास 10th के बारे में जानने आए हैं कि क्लास 10th में बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं और हम लोग कौन कौन से चैप्टर हमारे इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। हमारे इस चैनल पे साइंस और मैथ आप लोग को बताया जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। तो आज हम बायोलॉजी का बुक लेके आए हैं। बायोलॉजी के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि बायोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर हैं। आज का क्लास होगा इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आप लोग को बताया जाएगा कि कितने चैप्टर हैं हमारे बुक में और कौन कौन से चैप्टर हम किस तरीके से पढ़ेंगे और कब कब पढ़ेंगे। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर वो है जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर कौन सा है? जैव प्रक्रम। तो जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को हम लोग पोषण भी कहते हैं। पोषण बोलो, श्वसन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय। और जो 6 नंबर चैप्टर है वो क्या है? जनन। ये सभी चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कोई जिस तरह से क्लास 1 चलेगा, जिस तरह से फर्स्ट क्लास चलेगा, उसी तरह से लास्ट क्लास तक चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी क्लास 1 में रहेगा वो एनर्जी क्लास जो लास्ट क्लास रहेगा उसमें नहीं है। इसी जिस एनर्जी के साथ हम पहला वीडियो डालेंगे उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ये आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है हमारे इस चैनल का। तो आज का बस इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर आपको हम बता रहे हैं कि जो चैप्टर है कि पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन और पांचवा है नियंत्रण और समन्वय और छठा है जनन और सातवां है आनुवांशिकता तथा जैव विकास और आठवां क्या है? हमारा पर्यावरण और नौवां प्रायोगिक है। तो बता दें आप लोगों को कि हमको जो है हमारे इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं आप राजा सर @राजा सर 7P, जिसके ये सर्च करने के साथ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो ये जैव प्रक्रम चैप्टर जो है हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे श्वसन, उसके बाद परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और उसके बाद जनन, आनुवंशिकता तथा जैव विकास, हमारा पर्यावरण। एक एक चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे से आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो ये है बायोलॉजी का चैप्टर। बायोलॉजी के अंदर इतने चैप्टर हैं और हम फिजिक्स के बारे में भी बताएंगे, केमिस्ट्री में भी बताएंगे, सारे सब्जेक्ट में बताएंगे, मैथ में भी बताएंगे। तो आज है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के अंदर आप लोगों ने जाना कि कितना चैप्टर है और जैसे कि जैव प्रक्रम है, कुछ आज बता देते हैं। आज खाली क्लास क्यों जाए, थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्या थोड़ा बहुत जान ही लो। थोड़ा बहुत देखो कहाँ से आया ये देखो, ये है, देखो क्या नाम है तुम्हारे चैप्टर का? जैव प्रक्रम पोषण। तो जैव प्रक्रम, ये देखो, पोषण एवं अन्य जैव प्रक्रमों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले सजीव एवं निर्जीव के बारे में समझ लें। हम जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। तो सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, हमको सजीव और निर्जीव में अंतर पता होना चाहिए। तो सजीव किसे कहते हैं, आप लोग पिछले क्लास में ज़रूर पढ़ चुके होंगे कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव क्या है? क्या है सजीव, पता है आप लोगों को? तो बहुत ही आसान है कि सजीव क्या है? जो सांस ले सके, जो श्वसन कर सके, उत्सर्जन कर सके, पोषण कर सके, परिवहन कर सके, यही सब सजीव है। जो गति कर सके, जिसमें ये सब लक्षण है वो क्या है? सजीव है। और जिसमें ये वो सब लक्षण नहीं है वो निर्जीव है। आप इससे भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे पहले ही कि सजीव और निर्जीव में अंतर, बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि सजीव किसको कहेंगे, निर्जीव किसको कहेंगे। तो वही बोल रहा है इसमें कि अगर हमको जैव प्रक्रम पढ़ना है, उसको समझना है,
तो ये आवश्यक है कि हम सजीव एवं निर्जीव के बीच में अंतर को जानें। अगर हम सजीव और निर्जीव के बारे में जानेंगे ही नहीं, अंतर समझ ही नहीं पाएंगे, तो आगे हमको बहुत दिक्कत हो सकता है। तो हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखें तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आकाश, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर, मकान, जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ेंगे कि नहीं। इनमें से कुछ जैसे आकाश, जैसे देखिए बोल रहा है कि मकान, जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ेंगे। इनमें से कुछ जैसे क्या है, आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन, ये सब क्या है, निर्जीव है कि नहीं। ये सभी क्या है, निर्जीव है। और जैसे कि अगर हम बोल दें आपको कि डॉग क्या है, बताइए सजीव है कि निर्जीव है। वाजिब सी बात है, सजीव है। तो ये सभी जो है इसमें क्या है, निर्जीव है। जबकि पौधे क्या है, बताइए। पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े ये सब क्या है, सजीव है कि नहीं। और सभी स्तनधारी, सभी जीवधारी बोलो, स्तनधारी बोलो, में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जीवन की क्या होती है, निश्चित व्यवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे हम, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे जीवन संबंधी विभिन्न कार्य का संपादन होता है। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी, सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाले इन जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं या निर्जीव हैं। पता चलता है कि नहीं। अब हम सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चलेंगे, तो इससे पता चलता है कि हम सजीव हैं, कि नहीं। उदाहरण के तौर पर उड़ती हुई चिड़िया, क्या आप उड़ती हुई चिड़िया को देखेंगे तो क्या बोलिएगा, निर्जीव है, नहीं बोलिएगा, क्योंकि वो उड़ रहा है तो क्या वो सजीव है। दौड़ते हुए जानवर, सोए हुए जीवों के श्वसन में शरीर में होने वाली गतियाँ आदि अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ये क्या है, सजीव है कि नहीं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये सभी क्या है, सजीव प्राणी है कि नहीं। पौधे भी समय के साथ साथ छोटे बीज से बड़े वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। जैसे कि हम मकई का पौधा लगाते हैं, मकई का गाछ कितना छोटा छोटा रहता है, उसका एक बीज लगाते हैं, पौधा नहीं बीज लगाते, बीज लगाए वो थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हो जाता है। भुट्टा आया, अब कट भी गया, कट गया कि नहीं, मकई कट रहा है, मकई कटने लगा, तो क्या हुआ, वो एक बीज से बड़ा पौधा बना कि नहीं, और वो पौधा आज कट भी गया। तो वही बोल रहा है कि एक छोटे से बीज से वृक्ष परिणत हो जाता है। एक छोटा सा बीज से हम लोग एक बड़ा वृक्ष बना सकते हैं। तो क्या यह सजीव के लक्षण नहीं है, सजीव के लक्षण है। इस प्रकार जीवों के विभिन्न प्रकार, जीवों में ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कैमरा चलाने में दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कीजिए। अब जैसे बोला कि साथ साथ एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियां दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन आदि से संबंधित गतियां परिलक्षित नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि इसमें गति हो रहा है कि नहीं, श्वसन हो रहा है कि नहीं, पता ही नहीं चलता है। तो जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है। जो जीव होता है उसमें गति आणविक स्तर पर होता है। हम लोग जो वृद्धि करते हैं आणविक स्तर पर वृद्धि करते हैं, आणविक स्तर पर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है कि आज इतना ठोके थे, कल इतना हो गए, परसों इतना हो गए, धीरे धीरे बड़े होते हैं हम लोग, धीरे धीरे आणविक स्तर पर होती है, जो दिखाई नहीं देती है। इसके अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक कि ये किसी जीवित कोशिकाओं को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। जैसे कि वायरस है, वायरस को हम लोग सजीव नहीं बोलते, क्यों, कब तक नहीं बोलते हैं, जब तक कि वो किसी जीवित कोशिका पे राज न कर, घुस गया उसमें और उसको अपने अंडर कर लिया। तो अब वो क्या हो गया, कुछ आणविक गति दर्शा दिया तो वो सजीव कहलाने लगा। जब तक नहीं किया दर्शा रहा है तो वो उसको हम सजीव नहीं कहेंगे, नहीं दर्शाते। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि जीवों का शरीर किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है।
ये आप लोग को पहले से ही पता है कि अब कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं पता ही होगा आप लोग को, पहले ही क्लास में पढ़ा दिया गया है कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं कि नहीं। और संरचनात्मक का मतलब क्या है, क्रियात्मक का मतलब क्या है। संरचना से क्या अर्थ होता है कि हमारा शरीर जो बना है कि नहीं, हमारे शरीर का जो संरचना है, हमारे शरीर का जो बनावट है, हमारे इस शरीर का एक भाग, अगर हम एक भाग बोलते हैं तो वो एक क्या है, कोशिका है कि नहीं। तो कोशिका को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोशिका किसे कहते हैं समझा भी दिया गया है। तो वही बोल रहा है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है कि नहीं, एवं इसके जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव पदार्थ में सबसे बड़ा अंतर है, ये क्या है, सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का विन्यास एवं संयोजन या व्यवस्था। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। जो जीवित पदार्थ होता है उसमें अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। अब जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप में संयोजित होकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं। अब जीव द्रव का निर्माण करते हैं, जीव द्रव क्या है, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव क्या है, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, दोनों जब मिल जाता है तो क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। अब जीवन की मूलाधार है, ये क्या है, जो जीव द्रव है वो जीवन का मूल आधार है, जीवन का। जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण रहेंगे, ठीक है ना। जीव द्रव में जो है सजीवों के सारे गुण रहेंगे। लगता है आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग को फिर से बता दिया जाए कि विद्या मंदिर क्लासेस ये जो चैनल है, इस पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ाया जाएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा और पूरा पढ़ाया जाएगा। फुल सिलेबस आपको इस चैनल पे मिलेगा, जिसके माध्यम से आप लोग क्लास 10th की तैयारी ज़ोर शोर से कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप लोग बस मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्लास 10th का ये बैच है और क्लास 9th का भी चलेगा, अभी ये क्लास 10th का है। तो क्लास 10th में आप लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे, उसके बाद कल चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है, कल से चैप्टर चालू हो जाएगा आप लोगों का। तो ठीक है, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम ये जहाँ पे समझने में दिक्कत हो वो आप टाइम के साथ कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई करेंगे कमेंट का। और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे आपकी इच्छा, लाइक करना हो तो कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगा होगा तो आपकी इच्छा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।